So what's up video watchers, it's me your host Trio and back with again new video। So आज का जो हमारा वीडियो है वो है केविन की पावर के ऊपर कि कैसे उसकी पावर्स को रियल लाइफ में पॉसिबल किया जा सकता है या फिर ऑलरेडी वो पॉसिबल हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम लोग केविन के बारे में जान लेते हैं। केविन बेन का बहुत अच्छा फ्रेंड है और फ्रेंड होने के साथ साथ वो बहुत अच्छा एनिमी भी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तुम लोग समझ ही गए होगे, क्योंकि वो एक विलन का भी काम करता है कभी कभी। केविन 11 को 7th एपिसोड में दिखाया गया था बेन 10 के फर्स्ट सीजन में। केविन स्टार्टिंग में बेन 10 एनिमेशन सीरीज़ के अंदर विलन का रोल ज़्यादा किया करता था, लेकिन आगे चल के जब वो बड़ा होता है तो वो बेन का बहुत अच्छा फ्रेंड भी हो जाता है और अच्छे काम भी करने लगता है। लेकिन अच्छे काम करने के साथ साथ कभी कभी वो विलन्स के भी काम करता है, जैसे कि चोरी चकारी करता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत लालची है डूड, और बहुत जन रहते ही है। तो अब हम जानेंगे कि केविन की पावर क्या है। केविन की पावर है टू अब्सॉर्ब एनर्जी एंड द मैटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ही टच। इसका मतलब कि वो किसी भी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर, और किसी भी मटेरियल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी सब्सटेंस को अपनी बॉडी में इजीली अब्सॉर्ब कर सकता है। अगर ये सारी पावर्स को साइड में हटा दिया जाए तो केविन एक नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब बहुत अच्छी खासी उसको फाइटिंग स्किल्स भी है उसके पास, और वो बहुत स्मार्ट भी है, क्योंकि आपने उसके पास एक कार देखी होगी जो उड़ भी सकती है और जिसे वो खुद मॉडिफाई करता है और उसके अंदर नए नए वेपन्स डालता रहता है। सो गाइस, अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे। क्या हमारी बॉडी भी किसी भी मटेरियल या फिर किसी भी मेटल को अब्जॉर्ब कर सकती है, और अब्जॉर्ब करने के बाद हमारी बॉडी सेम उसी मेटल की बन जाएगी या फिर मटेरियल की? और साथ में क्या हम लोग एनर्जी भी अब्सॉर्ब कर सकते हैं केविन जैसा? केविन मेटल को भी अब्सॉर्ब कर लेता है, रबर का बन सकता है, आयरन का बन सकता है, गोल्ड का बन सकता है। सिर्फ उसे अपने हाथों से टच करना रहता है, उसके बाद वो अब्सॉर्ब कर लेता है उस मटेरियल को पूरे बॉडी में। अब्सॉर्बिंग मैन जैसा, जिससे तुमने मार्वल्स में देखा ही होगा, सेम केविन भी वही चीज़ करता है, लेकिन केविन साथ में एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारी बॉडी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए और हम लोग एनर्जीज़ को भी अब्सॉर्ब कर सके अपनी बॉडी में, और जब हमें एनर्जी का इस्तेमाल करना हो तो इस्तेमाल कर सके, और उस मटेरियल में बनने के बाद हम लोग एकदम मतलब स्ट्रांग हो जाएंगे, तो जो करना है कर सकते हैं। तो हम लोग इन दोनों पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि क्या हम लोग किसी भी मटेरियल में कन्वर्ट हो सकते हैं, हमारी बॉडी कन्वर्ट हो सकती है, और दूसरा क्या हम लोग एनर्जी एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं और बाद में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी के थ्रू। सो गाइस, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि हम कैसे किसी भी मेटल को अब्सॉर्ब कर सकते हैं अपनी बॉडी में। मान लो तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे पास एकदम कमाल की एक पावर आ जाती है केविन जैसी, जिसकी मदद से तुम किसी भी मेटल को मटेरियल को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर सकते हो और उस मटेरियल का तुम बन सकते हो। तो जैसे ही तुम जाके अगर किसी आयरन को अब्सॉर्ब करोगे तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? उसका सिंपल सा आंसर है तुम अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर पाओगे, लेकिन जैसे ही तुम अब्सॉर्ब करोगे वैसे ही मर जाओगे। क्योंकि डूड, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं, और जो हमारे ऑर्गन्स है मैक्सिमम वाटर ब्लड ऐसे मिक्स करके हम लोग बनते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आयरन का हार्ट हो जाएगा, आयरन का लीवर हो जाएगा, आयरन का किडनी हो जाएगी, तो जो तुम्हारे बॉडी है वो बेसिकली ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी जो जान है वो निकल जाएगी और सीधा तुम मर जाओगे। तो ये इम्पॉसिबल है कि तुम्हारी बॉडी किसी मेटल को अब्सॉर्ब कर ले और उसके बाद तुम जिंदा भी रहो। एक हद तक तुम मान सकते हो कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम अब्सॉर्ब कर सकते हो, लेकिन डूड अब्सॉर्ब करने के बाद तुम जिंदा रहोगे, इसकी मतलब कोई चांसेस ही नहीं 1% भी। तो इसलिए हमें आउटसाइड से एक मतलब कोई गैजेट क्रिएट करना पड़ेगा, लाइक हमें कोई ऐसा एक सूट क्रिएट करना पड़ेगा जो मेटल को अब्सॉर्ब करे, उस मेटल में बन जाए या फिर उस मटेरियल में बन जाए। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी चीज़ को बनने का अलग अलग तरीका होता है। गोल्ड खुद ऑटोमेटिक बनता है, लेकिन आज के वक्त में साइंटिस्ट उसे खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, और आयरन को भी क्रिएट किया जा सकता है। आयरन के अंदर कुछ तरह के एटम्स होते हैं और फोटॉन्स कुछ कम तरह के रहते हैं, लेकिन वहीं पे तुम गोल्ड में जाओगे तो गोल्ड के अंदर तुम्हें ज़्यादा फोटॉन्स लगेंगे, ज़्यादा एटम्स लगेंगे, ज़्यादा न्यूक्लियर, ज़्यादा प्लेटिनम लगेगा, ज़्यादा आयरन लगेगा। मतलब आयरन के अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ें लगती है और कुछ चीज़ें नहीं लगती है। लेकिन वहीं पे गोल्ड की तरफ देखोगे तो आयरन के अंदर कम चीज़ें लगती है और कुछ चीज़ें नहीं लगती है जो गोल्ड में लगती है। सबका एक अलग अलग बनने का तरीका होता है, जैसे पेड़ के बनने का तरीका अलग होता है और इंसानों का अलग। तो सेम चीज़ आयरन्स में भी होती है। प्लेटिनम अलग बनता है, टाइटेनियम अलग बनता है, गोल्ड अलग बनता है और आयरन अलग बनता है।
तो ऐसा किया नहीं जा सकता कि हम लोग एक सूट क्रिएट कर ले और वो गोल्ड में कन्वर्ट हो सके, आयरन में कन्वर्ट हो सके। हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, वो ये है कि कुछ ऐसे वेपन्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामने आयरन की कार है, तुम्हारे हाथ से कुछ लेजर्स निकलेंगे जो तुमने सूट पहना रहेगा। मतलब हमें एक सूट क्रिएट कर लेंगे सबसे पहले, उसके अंदर बहुत सारे तरह के गैजेट्स लगेंगे। फॉर एग्जांपल, एक गैजेट रहेगा जो ऐसा लेज़र टाइप रहेगा, और जो आयरन की कार रहेगी उस पर एक वेपन टाइप डिज़ाइन कर देगा, जिसकी वजह से वो आयरन का पीस कट के गिर जाएगा कार से। फिर उसके बाद जो तुम्हारा हैंड रहेगा वो अपने हाथ के अंदर ले लेगा, जिससे तुम्हें थोड़ा बहुत आयरन की पावर मिल जाएगी। ये लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा बेकार हो जा रहा है, लेकिन आज के वर्ल्ड में ऐसा लगभग इम्पॉसिबल है कि ऐसा किया जाए। मोस्टली तुम किसी भी चीज़ को ऑब्जॉर्व क्यों करोगे? क्योंकि एक रीज़न आ जाता है कि जैसे कि गोल्ड की प्राइस ज़्यादा होती है, तो अगर तुम गोल्ड को ऑब्जॉर्व करते हो तो तुम उसे महंगे दाम में बेच सकते हो। लेकिन वहीं पे दूसरे हीरोज़ की बात की जाए तो वो लोग ऑब्जॉर्व इसलिए करते हैं क्योंकि ऑब्जॉर्व करने के बाद उन्हें उस तरह की पावर मिल जाती है, और कभी कभी वो मटेरियल सामने नहीं रहता है तो वो लोग ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते। जैसे कि अगर सामने आयरन रखा है और उन्हें गोल्ड में कन्वर्ट होना है तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो लोग ऑब्जॉर्व करने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर से नॉर्मल ह्यूमन में बन जाते जब वो चाहते हैं। तो हम लोग को ऐसा कुछ क्रिएट करना पड़ेगा जो सामने से ले सके। लेकिन आज के वक्त में तुम बस ऐसा कर सकते हो कि सामने का जो चीज़ है उसमें कट करो, और जिस टाइप का तुम्हें वेपन क्रिएट करना है उससे कट करके फिर ले लो। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे कि आयरन मैन का सूट रहता है, वो नए नए सूट मंगाता है, तो ऐसा हो सकता है कि सामने कोई आयरन का रोबोट हो, तो तुम्हें आयरन में कन्वर्ट होना है तो आयरन का सूट आ जाए, गोल्ड में होना है तो गोल्ड का आ जाए। जिसके हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा काल्पनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन चीज़ हो जाती है जो लगभग नामुमकिन है। और एक और तरीका जिसकी मदद से थोड़े बहुत वेपन्स हो सकते हैं, जैसे कि तुम अपने हाथ के अंदर ही बहुत तरह के गोल्ड, टाइटेनियम मेटल्स लगा सकते हो, जिसकी वजह से जब तुम्हें चाहिए उस मेटल का तुम्हारा जो हाथ रहेगा वो हो जाएगा। पूरी बॉडी का नहीं बोलूँगा, लेकिन सिर्फ हाथ के अंदर से गोल्ड, आयरन ऑलरेडी रहेंगे, और वो थोड़ी के बाद सीधा ग्लव्स बन जाएगा आयरन का, कभी गोल्ड का। ऐसे कन्वर्टिंग कर सकते हैं आज के वक्त में। तो मे बी ये इम्पॉसिबल आज के वक्त में कि तुम किसी भी मटेरियल को अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्ब करो, और ऑब्जॉर्ब कर भी पाओगे तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। या फिर मे बी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हाथों में सिर्फ, मतलब आधा हाथ में हम लोग ऐसा किसी मटेरियल को ऑब्जॉर्ब करें। फॉर एग्जांपल, अभी फ़िलहाल में कोरोना चल रहा है, तो किसी को कोरोना की वैक्सीन दी गई थी तो उनके अंदर मैग्नेटिक की पावर आ गई थी, जिसकी वजह से उनसे मैग्नेट चिपक रहे थे। तो अब ये किसी को नहीं मालूम कि क्यों ऐसा हुआ, वैक्सीन से ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो साइंस के सोच के ऊपर भी रहती है। तो मे बी फ्यूचर में ऐसा हो जाए कि कोई हम लोग मेडिसिन क्रिएट कर ले जो खाने की वजह से तुम जिस मेटल को चाहो उस मेटल को अपने हाथ की मदद से सिर्फ उंगलियों में और हैंड में थोड़ा बहुत ऑब्जॉर्ब करो, पूरी बॉडी में नहीं। तो ऐसा होने के चांसेस है बहुत सालों के बाद, मतलब 50-60 साल के बाद मे बी। मैं 100% श्योर नहीं बोल रहा हूँ कि हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो कमेंट मत करना कि भाई क्या प्राइस रहेगा, क्या रहेगा। जो भी प्राइस होगी वो महंगा ही रहेगा, और हमें नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि आर्मी वालों को मिलेगा जो फाइट करते डूड, तो ऑफकोर्स उन्हें ही मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस ऐसे गैजेट्स की ज़रूरत है जिसकी वजह से वो ऑब्जॉर्ब कर सके और जो एकदम सही चीज़ रहेगी। सो गाइस, अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे कि क्या हम किसी तरह की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब अपनी बॉडी में कर सकते हैं। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इस तरह की जो एनर्जीज होती है उन्हें क्या अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं और बाद में इस्तेमाल कर सके। तो ऐसे भी कुछ दुनिया में लोग होते हैं जो आयरन को खाते हैं। एक बंदा था जिसने पूरी प्लेन खा गया था, मतलब रोज रोज करके थोड़ा थोड़ा खाता था, और ऐसे करते करते वो पूरा एक दिन प्लेन ही खत्म कर दिया। तो उसका जो स्टमक था वो बेसिकली आयरन ही खाने पे उसको डाइजेस्टिव सिस्टम था ऐसे ख़त्म ही कर देता, जैसे हम लोग खाना खा के करते हैं। तो मे भी ऐसा फ्यूचर में हो जाएगी, कोई बंदा रहे जो एनर्जी अब्जॉर्ब कर सके। लेकिन आज के वक्त में भी ये पॉसिबल, ये ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बैटरी इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जॉर्ब करके रखती है। अगर तुम उसे हीट एनर्जी दोगे तो वो हीट एनर्जी को नहीं ऑब्जॉर्ब कर पाएगी, लेकिन वहीं पे एक छोटी सी मशीन लगाओगे जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कर दे, तो ये पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, सोलर पैनल के ऊपर जब सनलाइट की एनर्जी पड़ती है, वो सनलाइट की हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी मदद से तुम अपना टीवी भी चला सकते हो और जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम जो सन एनर्जी है जिससे तुम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, वही इलेक्ट्रिसिटी से तुम हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि तुम लोग जानते ही हो। तो सेम चीज़ ऐसा किया जा सकता है कि एक बैटरी हम लोग अपनी बॉडी में नहीं, एक सूट रहेगा जो हम पहनेंगे जिसके पीछे थोड़ी बैटरी टाइप रहे, या फिर ऐसी एक टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से यहाँ से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भेज सकते हो। तो एक रूम क्रिएट करो जहाँ पे एक बड़ी बैटरी हो
और जिस एनर्जी को तुम अब्जॉर्ब करवाना चाहते हो, तुम्हारे हाथ में ऐसे मतलब गैजेट्स लगे रहेंगे, मिडल फिंगर्स पे लगे रहेंगे, जिसकी मदद से तुम इलेक्ट्रिसिटी को अब्जॉर्ब कर सकते हो और वो इस जगह से उस जगह पे भेजेगा। ये टेक्नोलॉजी फ़िलहाल में पॉसिबल है, फ़ोन्स के अंदर देखने को मिलती है। जैसे अपना तुम फ़ोन रखोगे तो फ़ोन चार्ज होने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बिना कनेक्शन के मतलब आती है फ़ोन के अंदर और फ़ोन चार्ज होता है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी तो तुम लोग ऐसे एक रूम क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर बैटरी रहेगी बहुत बड़ी, और तुम्हारे सूट के अंदर बहुत तरह के गैजेट्स लगे रहेंगे जो हीट एनर्जी को, एटॉमिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को, जिस तरह की भी एनर्जी हो उसे तुम अब्जॉर्ब कर सकते हो। बेसिकली होगा क्या कि मान लो अगर सामने हीट एनर्जी है तो मैं अपनी एक फिंगर में गैजेट लगा रहेगा, जो ऐसे बहुत तरह के अभी भी वक्त में है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर फ्यूचर में ऐसे एकदम छोटा आ गया जो फिंगर पे लगा सकते हो तो बहुत बड़ी बात होगी डूड। जैसे ही सामने हीट एनर्जी होगी तुम अपनी उंगली की मदद से उसे अब्जॉर्ब कर लोगे। अब्जॉर्ब करने के बाद ये तुम्हारी बॉडी के पीछे जो गैजेट लगा रहेगा कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद वो उसे भेज देगा उस रूम में जहाँ पे बैटरी लगी है, और वो उसे अब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है कि हाँ, ऐसा अगर आज के वक्त में भी ट्राई किया जाए तो ये ऑलमोस्ट पॉसिबल है कि तुम किसी भी एनर्जी को अब्जॉर्ब करके रख सकते हो, लेकिन बॉडी में नहीं कर सकते। मे बी फ्यूचर में बॉडी में ऐसा कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है रिएक्शन की वजह से, कुछ भी। तो इसका मैं अभी नहीं बोलूँगा, इसके ऊपर ज़्यादा कोई भी रिसर्च चलती नहीं है कि बॉडी में कैसे एनर्जी अब्सॉर्ब किया जा सकता है। लेकिन ऐसे बहुत लोग भी होते जो अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं और उन्हें कुछ झटका भी नहीं लगता, इस हाथ से लेकर उस हाथ से थ्रो कर पाते एनर्जी को। तो इसका कुछ नहीं बोलूँगा कि मे बी आगे चल के कोई ऐसी मेडिसिन आ जाए या फिर कोई ऐसे इन्वेंशन हो जाए, लेकिन आज के वक्त में ये पॉसिबल है कि तुम किसी भी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दो, पीछे अब्जॉर्ब करके रखो, उसे सेव करके रखो, और जब उसे जिस एनर्जी में चाहते हो इस्तेमाल करना उसमें कर सको। जैसे कि हीट एनर्जी में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। सो इसके ऊपर तुम्हारा क्या कहना है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और डूड, ये जो केविन की पावर है वो किसी के मन की इमेजिनरी स्टोरी है, तो इसके ऊपर मेरे को सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा कि आखिर क्या बताऊं। लेकिन फिर भी मैंने 2 तरीके बताए जिसकी वजह से शायद से ये उसकी जो पावर से वो पॉसिबल हो सकती है। एक जो अपनी रियल वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी है साइंस की मदद से, और फ्यूचर में ऐसे कुछ ऑटोमेटिक इन्वेंशन हो जाए या फिर गॉड गिफ्टेड किसी को ऐसी पावर मिल जाए, तभी हो सकता है, और ऐसे ही होने के चांसेस है। तो इसके ऊपर तुम्हारा क्या कहना है एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट टॉपिक कमेंट करो और मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मेक श्योर कि अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा भी पसंद आया, तुम्हें इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक करो, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी भाई, बहुत बड़ा वीडियो था। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना अगर तुम पहली बार मेरे चैनल पे आए हो। और मैं ऐसे ही वीडियो डालते रहता हूँ, कमाल के क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि क्या बर्डमैन ही बर्डमैन है। तो ऐसे तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, और साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन है तो कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।